हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। सारे बच्चे 10th क्लास में पास आउट होके अच्छे से 11th में आ गए हैं। और बेटा चलो स्टार्ट करते हैं अब 11th की पढ़ाई आज से। और हम सबसे पहले कर रहे हैं सबसे प्यारा, सबसे इजी, सबसे आसान चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 सेट्स। ठीक है। हाँ तो बच्चों अब देखो सबसे पहला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है सेट्स, है ना। मगर चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। देखो सबसे पहले ये समझो कि ऑनलाइन में हम पढ़ाई कैसे करेंगे अभी। तो ऑनलाइन में मैं अभी जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो क्या है, मैं आपको असाइनमेंट्स बना बना कर भेजूंगा, ठीक है बच्चों। और उन असाइनमेंट्स को आपने कंप्लीट करना है। उन असाइनमेंट्स को आपने कर लिया तो इसका मतलब कि आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, अच्छे मार्क्स लाने के लिए तैयारी कर ली। उसके अलावा आपको और कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो बेटा चैप्टर 1 को स्टार्ट करते हैं सारे बच्चे। सबसे पहले असाइनमेंट के साथ शुरू करते हैं। ये रहा असाइनमेंट बेटा आपके सामने, ये रहा। अच्छा बच्चों सुनो, अब ये जो चैप्टर 1 है ना, इसको पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग है। तरीका थोड़ा अलग कैसे है मैं आपको बताता हूँ। इस चैप्टर को पढ़ते वक्त आपको थोड़ा ऐसे लगेगा जैसे आप मैथ्स में मान लो थ्योरी पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? थ्योरी। ठीक है। तो थ्योरी ऐसे लगेगा आपको कि आप थ्योरी पढ़ रहे हो। तो बेटा इसको करने का तरीका क्या है, मैं आपके लिए नोट्स बनवाऊंगा। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखवाता जाऊंगा। आप प्रॉपर नोट्स बनाना उनके, ठीक है। और लगभग लगभग 15-16 पेज बेटा, 15-16 पेज मैं आपको लिखवाऊंगा। और उसके बाद ना क्वेश्चंस आपने करने धीरे धीरे साथ के साथ, ठीक है। इस चैप्टर में क्या होता है, क्वेश्चंस 2 लाइन के होते हैं और आंसर 1 लाइन का होता है। क्वेश्चन 2 लाइन के, आंसर 1 लाइन का। इतना आसान चैप्टर है, सिंपल सा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आपको कंसेप्ट समझाता जाऊंगा, उन कंसेप्ट पे एग्जांपल्स करवाऊंगा। और आप क्या करना, आप क्वेश्चंस करना खूब सारे उस पे असाइनमेंट करके, ठीक है। तो चलो सारे बच्चे अब हेडिंग बना लो। सबसे पहला टॉपिक लिखो सारे बच्चे, मीनिंग ऑफ सेट्स। बना लो हेडिंग सारे बच्चे, लिखो कॉपी में, लिखो मीनिंग ऑफ सेट्स। एक्चुअली क्या है, आपको ना पॉइंट टू पॉइंट मैंने 15-20 कंसेप्ट कराने हैं, कंसेप्ट पॉइंट टू पॉइंट वाइज, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, मीनिंग ऑफ सेट्स। लिख लिया? चलो बच्चों आप बोर्ड पे देखो सारे बच्चे। चलो बच्चों लिखो मीनिंग ऑफ सेट। सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं आज क्या, मीनिंग ऑफ सेट। लिख लिया? तो सेट का मतलब क्या होता है बच्चों, मीनिंग ऑफ सेट। तो लिखना, अब लिखो मीनिंग। ए वेल डिफाइंड collection of objects, a well defined collection of objects is called set। ठीक है। सेट का मतलब क्या, देखो उसके नाम में उसका मतलब छुपा हुआ है, सेट बनाना, कुछ चीजों को इकट्ठा करना, ठीक है। मगर जो चीजें आप इकट्ठी कर रहे हो वो क्या होनी चाहिए, डिफाइंड। उनको डिफाइन किया जा सके। समझ रहे बात को मैं क्या कर रहा हूं। देखो ऑब्जेक्ट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट ना फाइनाइट भी हो सकती है, मतलब काउंटेबल भी हो सकती है, और इनफाइनाइट भी हो सकती है, मतलब कि क्या, अनकाउंटेबल भी हो सकती है, ठीक है। बट इट मस्ट बी डिफाइंड, मगर वो पक्का क्या होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए, उनको डिफाइन किया जा सके। अभी मैं एग्जांपल देके बताऊंगा आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखो ए बराबर 1 2 3
4 5। ये देखो, ये क्या है बच्चों, एक सेट। क्या है ये एक सेट है, ठीक है। ये सेट के अंदर आने वाली जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ऑब्जेक्ट, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। ये ए क्या है भैया? ये सेट का नाम है, नेम ऑफ सेट। सेट का नाम कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी, ठीक है, एन एक्स क्यू कुछ भी, मगर कैपिटल लेटर्स में। किसमें? कैपिटल लेटर्स में लिखना है आपको हमेशा। सेट का नाम हमेशा किसमें होता है? कैपिटल लेटर्स में। और सेट के अंदर आने वाली इन वैल्यूज को क्या बोलते हैं? एलिमेंट या फिर मेंबर। इस सेट के मेंबर है, एलिमेंट है, ठीक है। और सेट को हमेशा बेटा इस करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। करली ब्रैकेट में कैसे रखा जाएगा इनको? हमेशा करली ब्रैकेट में, ठीक है। ये लिख लो, जैसे सेट हम ऐसे बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ए बी सी डी ई एफ। समझे बात को? ठीक है। ये सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, पहले 5 नेचुरल नंबर का क्या है? ये एक सेट है। क्या आपको समझ में आई बात? क्या है, क्या आपको क्लियर है यहाँ तक? पहले जल्दी बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, यस नो। चलो बच्चों, अब इस पे हम एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये रहा असाइनमेंट आपके सामने। अब आप मुझे बताना बेटा, साथ में कॉपी करते जाना, बस मैं बता रहा हूँ, पढ़ाई करनी है तो, ठीक है। चलो अब आप मेरे को बताना इनमें से, ये देखो ध्यान से सारे बच्चे कह रहे हैं, बताइए कि इनमें से कौन सा एक सेट है और कौन सा एक सेट नहीं है। सबसे पहले इसका बताओ बच्चों मुझे। देखो मैंने आपको क्या बताया, सेट कब होगा? जब आप उसको डिफाइन कर सको, उसके एलिमेंट्स को डिफाइन कर सको। समझे बात को? जैसे कि ये देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। जे से स्टार्ट होने वाले जो मंथ है ना, मंथ, उनका सेट बनाइए। बन जाएगा? हाँ बिल्कुल बन जाएगा। जनवरी जून जुलाई, बन गया सेट? यस, इसका आंसर क्या है? यस। लेकिन मान लो, सपोज क्वेश्चन बोलता कि उन सभी मंथ का सेट बनाओ बच्चों जो बहुत ही लक्की होते हैं, बहुत अच्छे, बहुत लक्की मंथ होते हैं, तब क्या सेट बन पाता? नहीं। द वर्ड लक इज नॉट डिफाइंड। कौन किसके लिए लक्की है, कभी आप बता सकते हो? हैं? मान लो उत्सव कह रहा है, भैया मार्च का महीने मेरे लिए बड़ा लक्की होता है, मैं गाँव जाता हूँ घूमने, मुझे बड़ा मजा आता है। अच्छा, और वहीं साहिल क्या कर रहा है, भैया मार्च के महीने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, भगवान कसम, पेपर ही पेपर, दिमाग खराब। समझे बात को मैं क्या कह रहा हूँ? तो कौन सा मंथ किसके लिए लकी है तब हम कह नहीं सकते, तब इसका सेट नहीं बन सकता था, मगर हाँ अभी तो इसका सेट बन सकता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। एक तो मैं हूं, बाकी 9 कौन है? हर कोई ऐसे बोलेगा, समझ रहे हो? द वर्ड टैलेंट इज नॉट डिफाइंड। जो शब्द टैलेंट है ना, टैलेंट, वो डिफाइन नहीं है। द वर्ड टैलेंट इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि कौन कितना टैलेंट है हम कभी कैलकुलेट कर नहीं सकते। मैं बोलूंगा ये देखो हर्षिता कितनी टैलेंट है, इसमें 10 किलो टैलेंट है, 10 किलो, ऐसे बोल सकते हैं कभी हम? बोल सकते हैं ऐसे? बताओ, हैं? नहीं। इसका मतलब क्या? इसका सेट नहीं बन सकता। टैलेंट जो वर्ड है वो मेजरेबल नहीं है। समझे बात को? चलो ठीक है। अगला, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। दुनिया के जो 11 बेस्ट क्रिकेट, बेस्ट नाम है, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन जो है ना, उनका सेट बनाओ। देखो एक तो मैं हूँ बेस्ट, सबसे बेस्ट मैं हूँ, मुझे बैटिंग करनी आती है, और बाकी 10 और गिन लो आप कौन है। हर कोई ऐसे बोलेगा है ना? जो वर्ड बेस्ट है ना, बेस्ट, वो वर्ड डिफाइन नहीं है। द वर्ड बेस्ट वर्ड इज नॉट डिफाइंड, है ना? इसका सेट नहीं बन पाएगा, इसका सेट नहीं बन सकता, क्योंकि आप कौन कितना बेस्ट है कभी इसको कंफर्म कर नहीं सकते। कभी कभी भाई साहब विराट कोहली भी 0 पे आउट रहता है, कभी कभी नेहरा भी छक्का मार देता है। समझे बात को? हाँ। अगला देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। बताओ सेट बन जाएगा कि नहीं बनेगा? यस और नो?
आप बताओ यस या नो। सब बच्चों ने एक ही सुर में सही जवाब दिया यस। सभी बॉयज का सेट बन जाएगा। मगर मगर मान लो क्वेश्चन कहता है कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास विच आर मोस्ट इंटेलिजेंट, क्या तब इसका सेट बन जाता है? नहीं, द वर्ड इंटेलिजेंट इज नॉट डिफाइंड। इंटेलिजेंस हम डिफाइन नहीं कर सकते ना, कौन कितना इंटेलिजेंट है कभी हम बोल नहीं सकते, समझे बात को। मान लो अंकित शाह है, मैं कहूंगा अंकित शाह 5 किलोमीटर इंटेलिजेंट है, 5 किलोमीटर इंटेलिजेंट, क्या आप इंटेलिजेंसी को डिफाइन कर सकते हो? नहीं ना। तो वही बात है, इस केस में इसका सेट नहीं बनता, मगर हाँ अभी तो यस है आंसर, अभी इसका सेट बन सकता है। अगला देखो बच्चों, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से छोटे सभी नेचुरल नंबर का कलेक्शन बन जाएगा सेट। बताओ यस या नो, यस या नो। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, हाँ कि ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 यानी कि 1 से लेके 99। मगर अगर क्वेश्चन बोलता कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर विच आर मोस्ट लक्की, बताओ बन जाता सेट? नहीं, क्योंकि लक जो है वो डिफाइन नहीं है, कौन सा नंबर किसके लिए लक्की होगा कुछ कह तो ना सकते, ठीक है। चलो ओके, अगला देखो आप एफ पार्ट, अभी तो सेट बन जाएगा। अभी आंसर ई का आंसर क्या है? यस है ना। चलो एफ में आ जाओ, एक कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई नॉवेल्स जो है उनका सेट, बताओ बन जाएगा यस या नो। सब बच्चों ने यस बोला, एक बच्चे ने नो बोला है। देखो इसका आंसर है यस। अरे हाँ यार, अपने पूरे जीवन काल में उस व्यक्ति ने लगभग 200 के आसपास नॉवल लिखे होंगे, है ना, बन जाएगा। हाँ मगर क्वेश्चन कहता कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स बाय मुंशी प्रेमचंद विच वर मोस्ट फेमस, जो कि सबसे ज्यादा फेमस थी, उनका सेट बनाओ, तब बन जाएगा सेट? नहीं। क्यों? क्योंकि जो वर्ड फेमस है ना, वर्ड फेमस वर्ड वो डिफाइन नहीं है, कौन कितना फेमस है हम कभी एग्जैक्ट श्योर होके बता थोड़ी सकते हैं? मैं बोलूंगा आदित्य बासु भी बहुत फेमस है भाई साहब, 10 यहाँ से 10 कोस दूर तक सब इसको जानते हैं, ये कोई बात हुई? यानी क्या, आप फेमस वर्ड को डिफाइन नहीं कर सकते, तब इसका सेट नहीं बनता, मगर हाँ अभी तो इसका सेट बन सकता है, ठीक है। अभी आंसर है यस, प्रिया। ओके अगला, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ये लोग बच्चा नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, बताओ यस या नो, यस या नो। यस यस किरण, यस। ऑल इवन इंटीजर्स कितने होते पता आपको? इवन इंटीजर 2 4 6 8 10 है ना, 1 लाख 1 लाख 2 1 लाख 4, समझे बात को? हाँ इनफाइनाइट होंगे। देखो एक बच्चे ने क्या बोला, इनफाइनाइट होंगे। अरे तो क्या हो गया, लाखों करोड़ होंगे, है तो डिफाइन। मैंने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट बट इट मस्ट बी डिफाइंड। आप एग्जैक्टली डिफाइन कर सकते हो ना कि इवन इंटीजर क्या होते हैं, 2 4 6 8 10 12 है ना। हाँ तो इसका मतलब इसका सेट बन जाएगा, हालांकि उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। चलो अगला, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, यस या नो, सेट बन जाएगा? यस, सब बच्चों ने जवाब दिया यस, बिल्कुल सही बात है, बन जाएगा, सही बात है भाई। ढूंढ ढांड के 100-120 क्वेश्चन है इसमें। हाँ अगर क्वेश्चन कहता कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर विच आर मोस्ट टफ, जो सबसे टफ है, तब बताओ आप सेट बना लेते? नहीं, क्योंकि वो सबके लिए सेम नहीं होती ना चीज, किसी के लिए टफ कुछ और होता है, किसी के लिए टफ कुछ और है कि नहीं। द वर्ड टफ इज नॉट डिफाइंड, समझे बात को, उस केस में इसका सेट नहीं बनता। मगर अभी आंसर क्या है इसका, एच का, यस, अभी तो बन सकता है ना। ओके अगला देखो, एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, बताओ यस या नो। अभिनंदन कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, सभी बच्चों ने एक सुर में बहुत प्यारा सही जवाब दिया, नो, सही बात है। क्यों? क्योंकि जो डेंजर वर्ड है ना, डेंजर बच्चों, डेंजर, द वर्ड डेंजर इज नॉट डिफाइंड। कौन किसके लिए डेंजर है कभी आप बता सकते हो? किसी के लिए कोई डेंजर है, किसी के लिए कोई डेंजर है,
समझे बात को? कोई शेर को भी दिखता तो ऐसे बोलता है आजा आजा मैं तेरे भिड़ लूंगा, आजा आजा भिड़ लूंगा, है कि नहीं? और कोई क्या बोलता है, कोई कॉकरोच देख के ही बेड पे चढ़ जाता है, कॉकरोच कॉकरोच कॉकरोच। समझे बात को? तो इसीलिए क्या लो एक बच्चा छिपकली बोल रहा है चलो कोई बात नहीं। तो इसका मतलब क्या कि ये इसका सेट नहीं बनेगा, है ना? साहिल चुप हो जा चलो ठीक है, आगे बच्चों समझना है? पहले बताओ आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया? बेटा मैंने आपको ना पॉइंट टू पॉइंट ना लगभग 12-15-20 कंसेप्ट हैं इस चैप्टर में, छोटे छोटे, वो पढ़ाने आपको, ठीक है? तो सबसे पहला कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया, मीनिंग ऑफ सेट, ठीक है? और अब दूसरा पॉइंट लिखो सारे बच्चे, और साथ के साथ कॉपी करना प्लीज, प्लीज सारे बच्चे साथ के साथ कॉपी करना। चलो अब दूसरा पॉइंट लिखो सारे बच्चे, सिंबल। देखो इस चैप्टर में ना आपके सामने बहुत सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बहुत सारे सिंबल आएंगे। उन सारे सिंबल लगभग 15-20 सिंबल होंगे, ठीक है? उन सारे सिंबल को आप एक ही जगह पे लिखना है, एक ही पेज पे जहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है? उनमें से कुछ मैं आपको अभी बताता हूँ, तो लिखना शुरू करो बच्चों। सबसे पहले एन। देखो मैंने क्या बोला था, सेट का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, ABCD, मगर कुछ स्पेशल सेट होते हैं उनको स्पेशल नाम दिए जाते हैं, कुछ स्पेशल सेट को स्पेशल नाम दिए जाते हैं, ठीक है? तो देखो सबसे पहले एन। एन का मतलब होता है बेटा नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को मैथ्स में किससे डिनोट करते हैं? एन से। किससे? एन। अगला जेड। जेड का मतलब होता है बच्चों इंटीजर। इंटीजर पता है ना आपको क्या होता है इंटीजर? 1 2 3 4 5 6, प्लस में भी और माइनस में भी, है ना? -1 -2 -3 -4, है ना? उनको बोलते हैं इंटीजर। अगला क्यू। क्यू का मतलब होता है बेटा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हमेशा मैथ्स में किससे डिनोट किया जाता है? क्यू से, क्यू, ठीक है? टी। टी का मतलब बच्चों इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर को मैथ में टी से डिफाइन किया जाता है, टी से डिनोट करते हैं, किससे? टी से। आर। आर का मतलब होता है बच्चों रियल नंबर। रियल नंबर क्या? रियल नंबर। रियल नंबर के सेट को हमेशा क्या नाम दिया जाता है? आर। ओके ठीक है। अब ऐसे ही तो 5 हो गए ना, ऐसे 12, कम से कम 12 10-12 और आएंगे, कम से कम 10-12 और, ठीक है? तो आप एक काम करना बच्चों, 10-12 लाइन की जगह छोड़ देना। क्या कहा मैंने? 10-12 लाइन की जगह छोड़ देना, और उसके बाद आप अगला पॉइंट लिखो सारे बच्चे, पॉइंट नंबर 3। पहला पॉइंट क्या सिखाया मैंने आपको आज? मीनिंग ऑफ सेट। दूसरा पॉइंट क्या बोला मैंने आपको? सिंबल। अभी बस 5 ही बताए, 5, और आप लगभग 10-12 लाइन की जगह छोड़ दो और लिखने के लिए। जैसे जैसे वो आते रहेंगे हम वापस उस पेज पे आते रहेंगे लिखने, ठीक है? और तीसरा पॉइंट लिखो सारे बच्चे अब, एलिमेंट। 10-12 लाइन की जगह छोड़ दो, हमेशा के लिए नहीं। हाँ पुष्कर आ रहे हैं। 10-12 लाइन के लिए जगह छोड़ दो, और उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखो सारे बच्चे, एलिमेंट, ठीक है? अब देखो एलिमेंट, एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों? एलिमेंट्स मैं बताता हूं, द ऑब्जेक्ट related to a set are called elements of set। वो ऑब्जेक्ट जो किसी सेट से रिलेटेड होती हैं वो क्या कहलाती हैं? उस सेट के एलिमेंट्स। द ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ सेट, ठीक है? आगे लिखो, इफ an element A is related to a set A,
then it is denoted by ये A belongs to A। ये बच्चों देखो, ये belong to का साइन है, किसका? belongs to। अभी सिंबल वाले पेज पे लिखवाऊंगा, चिंता मत करो। A belongs to A मतलब A एलिमेंट है A का। A है ना, वो एलिमेंट है किसका? सेट A का। यदि belongs to A, A सेट A के अंदर है, A का एलिमेंट है। ठीक है, आगे लिखो अब, if an element B, small b, is not related to any set B, capital B, then it is denoted by क्या? ये B belongs to B नहीं, B सेट B से बिलोंग करता है नहीं। तो अब सारे बच्चे काम करो, ये लिख लो, सिंबल वाले पेज पे जाओ बच्चों, वो पॉइंट नंबर 2 था ना, सिंबल वाले पेज पे जाओ, वहां पे लिखो इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। क्या होता है इसका मतलब? बिलोंग्स टू। और इसका सेंस क्या होता है? रिलेटेड टू। क्या? रिलेटेड टू। और इसका मतलब क्या होता है? डजंट बिलोंग टू। मतलब क्या? नॉट रिलेटेड टू। ठीक है, लिख लो, सिंबल वाले पेज पे जाके लिख लो बच्चों, सिंबल वाले पेज पे जाके लिख लो। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखो, फॉर एग्जांपल एक सेट है बच्चों 1 2 3 6। ठीक है, एक सेट है, सेट में एलिमेंट क्या है? 1 2 3 6। अब आप बताइए यस नो बताना, यस नो। ठीक है, 1 बिलोंग करता है सेट ए से, यस या नो? यस, बिल्कुल सही बात है ना। 2 बिलोंग करता है सेट ए से, हाँ। 3 बिलोंग करता है सेट ए से, हाँ। 4 बिलोंग करता है सेट ए से, नहीं नहीं, 4 बिलोंग नहीं करता। तो 4 के लिए पता क्या आएगा? 4 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ठीक है, 6 बिलोंग करता है सेट ए से, समझे बात को? मगर क्या 7 भी बिलोंग करता है सेट ए से? नहीं, 7 बिलोंग नहीं करता सेट ए से। ठीक है, लिख लो एग्जांपल, लिख लो बेटा। चलो बच्चों, अभी वाला क्वेश्चन करते हैं, आधा दूसरा। अब तो मेरी मदद करना, ठीक है। कह रहे इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग टू इन ब्लैंक ब्लैंक स्पेस। ठीक है, चलो ओके हर्षिता बताओ, पहले में क्या आएगा? सुनो, बिलोंग्स टू आएगा तो आप 1 बोलना, और डज नॉट बिलोंग टू आएगा तो आप 2 बोलना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो पहले बताओ 1 या 2? सही बताया, सबने बिल्कुल सही बताया, 5 बिलोंग करता है, सही बात है। 8 सेकंड में बताओ, 1 या 2? सेकंड में। सब बच्चे सही बता रहे हैं, इसका मतलब सब सही सीख रहे हैं। थर्ड में बताओ, थर्ड में बच्चों, थर्ड में सही बताया, बिल्कुल सही बताया, डज नॉट बिलोंग टू। फोर्थ में बताओ, फोर्थ में बच्चों, फोर्थ में 4 बिलोंग करता है, यस, वेरी गुड। 5 बिलोंग करता है नहीं करता? 1 या 2? सॉरी 2, हाँ 2 बिलोंग करता है, ये रहा 2, देखो 2 अगर वो सेट के अंदर है तो बिलोंग करता है, अगर नहीं है तो नहीं करता। ये बताओ 10 बताओ बच्चों, 10 सेट से बिलोंग करता है नहीं? सबने जवाब दिया नो, सही बात है, यहाँ पे आएगा डज नॉट बिलोंग टू। चलो ओके बच्चों, ये भी आपको सामने आ गया है ना। चलो ठीक है, चलो सबसे पहले आपने सीखा मीनिंग ऑफ सेट, फिर आपने आज सीखा क्या? सिंबल्स, 7 सिंबल लिखवा दिए मैंने आपको, अपना 7 है ना। और तीसरा पॉइंट आपने सीखा क्या? एलिमेंट्स क्या होते हैं, है ना। और अब चौथा पॉइंट लिखो सारे बच्चे, फॉर्म ऑफ सेट। फॉर्म ऑफ सेट
सेट की फॉर्म क्या क्या होती है? सेट को कितने फॉर्म में लिखा जा सकता है? सेट को कितनी फॉर्म में लिखा जा सकता है? ठीक है, तो मैं बताता हूँ बेटा, सेट को ना दो फॉर्म में लिखा जा सकता है, दो फॉर्म में, मतलब एक ही चीज को दो तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे एक ही बच्चे को दो तरह से बुलाया जा सकता है, घर का नाम अलग, स्कूल का नाम अलग, वैसी वैसी क्या एक ही सेट को दो दो तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, वो दो तरीके क्या होते हैं बच्चों, मैं बताता हूँ। पहला होता है रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म? रोस्टर फॉर्म। और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का एक नाम और भी होता है, बताओ क्या? टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म कौन सी बच्चों? टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या होता है लिखना, हेयर, साथ के साथ लिखो बच्चों, हेयर एलिमेंट्स आर रिटन इन इट्स एक्चुअल फॉर्म ऑब्लिक वैल्यू। यहाँ पे क्या होता है, एलिमेंट्स को ना उनकी एक्चुअल फॉर्म में, एक्चुअल वैल्यू में लिखा जाता है बेटा। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हेयर एलिमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड, एलिमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड with the help of a variable say x, say x। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम एलिमेंट्स को ना एक वेरिएबल की हेल्प से डिफाइन करते हैं। वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा ना, तब आपको समझ में आएगा बच्चों। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक सेट ए है, देखो ये 1 2 3 4 5, ये देखो ये एक सेट है। ठीक है, इस ही सेट को आप कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हो। कैसे? ऐसे देखो, सेट ए, सेट ए जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट्स को मैं प्यार से एक्स नाम दे रहा हूं। क्या नाम दे रहा हूं? एक्स। सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे उनको मैंने प्यार से क्या नाम दे दिया? एक्स। और भैया एक्स है क्या? एक्स सच दैट, यानी एक्स कुछ इस प्रकार से है कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स 6 से छोटा छोटा कोई नेचुरल नंबर है। ये अब तुम ही बताओ, इन दोनों बातों में क्या फर्क है ना फर्क, लिखने का फर्क है, चीज तो सेम है। बताओ, आया समझ में? आया तुमको? चलो एक और एग्जांपल देखो, सेट बी। सेट बी क्या है? मान लो ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये सेट बी है। इसी को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, देखो बी एक्स सच दैट, क्या क्या बोला आपने? एक्स आपको पसंद नहीं है तो बेटा कुछ और नाम दे दे, चल वाई नाम दे दे, वाई। चलो मान लो प्यार से हमने वाई बोल दिया, इस बार क्या नाम दे दिया? वाई। तो मैंने बोला सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट्स को हम प्यार से नाम दे रहे हैं वाई। और वाई क्या है भैया? वाई सच दैट, वाई कुछ इस प्रकार से है, वाई इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, है ना? इंग्लिश अल्फाबेट।
वाई इज द वावल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। क्या आपको समझ में आया ये? सच बताना, जल्दी सच बताओ, झूठ मत बोलना, आज के दिन चुप करवा रहे हैं। चलो बच्चों, अब ये देखो, ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है ये सेट जो आपको अभी आपके सामने लिखे हुए हैं, दे रखे हैं ना, ये सारे के सारे सेट बिल्डर फॉर्म में हैं। आप इनको रोस्टर फॉर्म में परिवर्तित कीजिए, है ना। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज क्या, एक्स इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 7। एक्स -3 से तो बड़ा है मगर 7 से छोटा है। बताओ एक्स क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखो, लिख के बताओ। इस एक्सरसाइज में होगा क्या, आपको रोस्टर फॉर्म दी होगी तो उसको साइड बिल्डर में बदलने को बोलेगा, साइड बिल्डर फॉर्म दी होगी तो रोस्टर में बदलने को बोलेगा, ऐसे करेगा वो, है ना। अभी आपको साइड बिल्डर फॉर्म दिया है और रोस्टर में बदलने को बोला है। देखो कई सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब भी दे दिया। तो -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा, यानी -3 से बढ़ाने की -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, रुक जा, 7 नहीं आएगा, है ना। 7 से छोटा बोला उसने, बराबर नहीं बोला, है ना। यानी क्या, 7 7 नहीं आएगा, -2 से लेकर 6 तक। बहुत सारे बच्चों ने सही बताया, एक दो ने गलत बताया, तो भी क्या हो गया, वो भी सीख गए। चलो बच्चों अगला, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटा कोई नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5, बस, है ना। हाँ, इसमें देखो x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, तीसरा पार्ट, द सम ऑफ डिजिट्स इज 8। अच्छा, 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए और डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 8। ओके, 2 डिजिट का नंबर और डिजिट का सम 8 होना चाहिए। 17, हाँ याद आ गया, 17 क्या, देखो इसकी डिजिट का सम 8 है और 26, हाँ दोनों को जोड़ के 8 आ रहा, देखो 35 44, है ना, और 53 और 62 71 80, है ना। वो 80 में 0 तो नेचुरल नंबर नहीं होता ना, 0, तो क्या हो गया, 2 डिजिट का नंबर तो है ना, वो डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अर्षिता 80 भी आएगा बच्चे, एनसीईआरटी में इसका आंसर गलत लिखा हुआ है। अब बच्चे, प्राइम नंबर डिविजर ऑफ 60, बताओ 60 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। प्राइम नंबर जो 60 को पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं बच्चों, 2 3 5, साक्षी मीना ने बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही, एकदम मस्त। क्या कहेगा, 2 3 5, ये वो प्राइम नंबर हैं जो 60 को पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं, 60 के डिवाइजर हैं ये, है ना। चलो ओके, वेरी गुड। अगला बच्चों, अगला, द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड, बस खत्म करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री में वर्ड जो आते हैं ना उनका सेट बनाओ। तो क्या क्या आएगा मैं बताता हूँ, ये आएगा TRIGONOMETRY, है ना। बिल्कुल सही बनाया ना मैंने, बिल्कुल सही बनाया ना, एकदम सही बनाया ना, मेरी कॉपी चेक करना, सही लिखा है मैंने। हाँ, बच्चों ने मेरी गलती पकड़ ली, भाई साहब तुम गलतियां पकड़ने लग गए, भाई साहब सीख गए लगता है। हाँ, अरे बेटा जो रिपीट हो रहा है ना वो नहीं आएगा, ये TRIGON, ओ दोबारा नहीं आएगा, MEY, बस। ये देखो, सेट का मतलब क्या होता है बच्चों, सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझना आप इसके पीछे लॉजिक। सेट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट।
नॉट कलेक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी कितनी थी इससे मैटर नहीं करता, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, बस ऑब्जेक्ट इकट्ठी करनी है आपको, समझे बात को। जैसे मैंने बोला उत्सव को उत्सव, मम्मी जो बाजार से सामान लेके आई ना, फल लेके आई, मैं सब्जियां लेके आई है, उनका तू सेट बना जरा, है उनका सेट बना। तो ये ऐसे ऐसे थैला निकालेगा मम्मी का, ऐसे बोलेगा आलू 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 आलू, ऐसे बोलेगा, ऐसे बोलेगा आलू संतरे करेले, आया समझ आपको। कितनी क्वांटिटी लाई मम्मी इससे फर्क नहीं पड़ता, क्या क्या लाई है इससे फर्क पड़ता है। क्या आपको बात समझ में आ गई पक्का, ये बताओ, क्या आपको समझ में आ गया, जल्दी बताओ। चलो ठीक है बच्चों, अब ये भी कर लोगे आपने। बैटर का क्या होगा बताओ, बैटर का, बैटर का डी ई टी और आर, है ना, बस। अच्छा अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने आज कर लिया ना, अब यहाँ से आगे कल करेंगे, ठीक है। मैंने आपको असाइनमेंट भेज दिया है, जो कर पाए करना, बाकी मैं कराऊंगा, आगे ज्यादा मत करना, ठीक है। चलो बच्चों फिर आज के लिए इतना काफी है, अब हम कल मिलेंगे, कल सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों, बाय।